दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे न्यूज नशा आदत हर खबर की। खबर सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है ईवीएम एक बार। कहां पर? जहां पर सीजेआई संजीव खन्ना है। अब संजीव खन्ना जिन्होंने कुछ ऐसे फैसले सुनाए हैं जिससे कि सरकार की हालत थोड़ी सी मुश्किल में आई है। तो क्या वाकई में अब इस वक्त संजीव खन्ना की बेंच में ईवीएम पहुंच रहा है तो मामला कुछ बदलेगा, पलटेगा? मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ सुनवाई करेगी इस पर। और इसमें बड़ी बात यह है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम केंद्र सरकार का जो ये मामला है, आपको याद होगा कि यह मामला चुनाव से पहले भी पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट, जब डीवाई चंद्रचूड़ सीजेआई थे। और ईवीएम सत्यापन का यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट फिर से पहुंच गया है। और उस वक्त चुनाव से पहले कहा गया था कि भाई चुनाव के बाद इसको ढंग से, प्रॉपर तफसील से समझा जाएगा। अभी तो चुनाव है सामने, चुनाव हो गया, बीजेपी की सीटें पहले से कम हो गई, हालांकि बीजेपी फिर सत्ता में आ गई जोड़ तोड़ करके। लेकिन यहाँ पर अब मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जो है, उनकी अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करने वाली है। दरअसल हरियाणा के पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक करण सिंह दलाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सत्यापन के लिए स्पष्ट नीति बनाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। शुक्रवार को ये याचिका जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मोहन की पीठ के सामने पेश की गई। लेकिन पीठ ने कहा कि इस याचिका को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ के सामने पेश किया जाए, जिसके बाद अब ये मामला मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने इसकी सुनवाई होगी। यहाँ पर मामला बड़ा गंभीर है, इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि याचिका में कहा गया है कि ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम केंद्र सरकार मामले में जो आदेश दिया था उसका पालन किया जाए। दलाल ने लखन कुमार सिंगला के साथ मिलकर ये याचिका दायर की है। दोनों ही हालिया विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा दोनों को वोट मिले थे। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि ये ईवीएम की बर्न मेमोरी या ईवीएम के 4 भागों को कंट्रोल, 4 भाग जो है, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपी पैट और सिंबल लोडिंग यूनिट के माइक्रो कंट्रोलर की जांच कराने का प्रोटोकॉल लागू करे। हरियाणा चुनाव में जो कुछ हुआ उसे अभी तक कोई भी हजम नहीं कर पा रहा है कि ये हुआ क्या। अब यहाँ पर ये सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सीपी राय जी हैं, उनके साथ इस बात की चर्चा करते हैं। और ये बड़े सवाल है कि सर, आप लगातार इस पर नजर भी रखे हुए हैं कि ईवीएम का जो मामला है किस तरह से आगे चल रहा है। ये चारों हिस्से जो हैं अब एक एक करके चर्चाओं में आ रहे हैं और अब इन चारों हिस्सों को लेकर के संजीव खन्ना के सामने ये मामला जाएगा, देश के मुख्य न्यायाधीश जो इस वक्त हैं। आपको लग रहा है कि चीजें थोड़ी बेहतर होंगी, कुछ ट्रांसपेरेंट होंगी? क्योंकि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में भी उन्होंने यू टर्न ले लिया है संजीव खन्ना ने, जो कि डीवाई चंद्रचूड़ ने नहीं लिया था, उन्होंने इसी को दिया था। सर प्रीता, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। जर्मनी में भी इशू उठा था, ये ईवीएम का इशू जर्मनी में उठा था और जर्मनी ने, अदालत ने इसको एक क्रिमिनल एक्ट बताया था। ईवीएम के इस्तेमाल करने को चुनाव में उसने क्रिमिनल एक्ट बताया था और उसके बाद ईवीएम का इस्तेमाल करना वहां बंद हो गया था। शेख हसीना जो अभी बांग्लादेश में नहीं है, वहां से पलायन कर गई हैं, उनके सामने विरोधी दलों ने भी सवाल उठाया था कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम पर हमको भरोसा नहीं है। उन्होंने भी, तो तानाशाह कहा जाता है, उन्होंने भी उससे पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा ठीक है, बैलेट से चुनाव करा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो तमाम देशों में, जो प्रगतिशील देश है, वहां कहीं पर भी ईवीएम से चुनाव नहीं होता। ईवीएम को लेकर के तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। एलन मस्क, जो कि अमेरिका के चुनाव में जिसने बड़ी भूमिका अदा की है, लोग कहते हैं कि उसका बड़ा रोल है और उसने बहुत बड़ा अमाउंट खर्च किया ट्रंप के चुनाव में। एलन मस्क खासतौर पर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इन सब चीजों के मामले में एक बड़ा एक्सपर्ट माना जाता है। उसने भी कहा कि कोई भी चीज हैक की जा सकती है, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए बल्कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए। ये उसका भी बयान है। इन सारी चीजों के बावजूद और सारी पार्टियां और जनता की निगाह में ये चुनाव लगातार एक सस्पिशियस है, ये शक के घेरे में है। लोग ये कहते हैं हमने वोट तो दिया नहीं, वोट पड़ा कैसे, हमारे यहाँ 100% वोट बीजेपी को मिला कैसे। ये सवाल जगह जगह से उठ रहे हैं और ये तमाम चुनाव में उठे। ये छत्तीसगढ़ में भी सवाल उठा, ये मध्य प्रदेश में भी चुनाव उठा, ये सवाल उठा और राजस्थान में उठा। उसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में तो बड़े पैमाने पर इसको ये सवाल उठा है। ठीक है, चुनाव आयोग कोई शेरो शायरी सुना करके पल्ला झाड़ लेता है, लेकिन जब जनता को शक हो जाएगा कि हमारा वोट तो जाता है,
लेकिन वो हम जिसको देते हैं उसको नहीं जाता है, तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। ये लोकतंत्र का सवाल है, ये लोकतंत्र के जिंदा रहने का सवाल है। अब ये सवाल जो उठा है, इस बार उन्होंने चुनाव के रिजल्ट पर सवाल नहीं उठाया। जिन्होंने अभी याचिका दायर डाली है, उन्होंने रिजल्ट पर सवाल नहीं उठाया। इस बार उन्होंने सिस्टम पर सवाल उठाया है और उसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाया है कि ये जो चारों यूनिट है, कोई तरीका ऐसा निकाला जाए कि इनमें पारदर्शिता आ सके और इसकी गिनती हो सके। एक बार सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश किया था कि जितने वीवीपैट मशीनें होंगी, उनमें से 5% के वीवीपैट मशीन और जो गिनती है उसको टैली किया जाएगा। लेकिन उस प्रक्रिया को कहीं लागू नहीं किया जाता, क्योंकि हजारों की संख्या में वीवीपैट मशीनें और ये मशीन इस्तेमाल होती है एक चुनाव लोकसभा क्षेत्र में। अगर 5% को भी गिना जाता और उसमें डिफरेंस आता, तो निश्चित तौर पर फिर अगला सवाल उठ जाता कि 5% में जो गिने हुए वोट है वो अलग है और जो वीवीपैट गिनने के वोट आए हैं वो अलग आए हैं, तो निश्चित तौर पर पूरी चुनाव प्रक्रिया पर क्वेश्चन मार्क लग जाता। लेकिन वो नहीं हुआ। इधर एक चीज और देखने को आई है कि कुछ लोगों ने जो तय हुआ था कि अगर आप पैसा जमा कर देंगे इतना पैसा, तो हम वीवीपैट की पर्चियों की गिनती कर देंगे। लेकिन उन लोगों ने वो पैसा भी जमा कर दिया, तो उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, आप अदालत से आदेश लेके आइए, हम ऐसे नहीं करेंगे। जबकि पहले सिर्फ ये कहा गया था कि आप वो निश्चित अमाउंट जमा कर देंगे तो वीवीपैट की गिनतियों की गिनती कर दी जाएगी और गिनती करके उसको टैली कर लिया जाएगा। चुनाव आयोग इसमें लगातार धांधली कर रहा है। अब ये इशू पहली बार 2 जजों की बेंच में गया और उन लोगों ने कहा कि ये इतना बड़ा मैटर है कि ये चीफ जस्टिस सुनेंगे। जस्टिस खन्ना से उम्मीद लोग कर रहे हैं, उन्होंने कुछ फैसले एक आध किए इस तरह के कि लोग उम्मीद कर रहे हैं, नए नए जज आए हैं चीफ जस्टिस बन करके। अब देखना है कि उनके घर में कोई पूजा करने के लिए मोदी जी कब जाते हैं, देखना है कि वो आधे अधूरे फैसले लेना कब शुरू करते हैं या इस चीफ जस्टिस की कुर्सी का वो सम्मान कायम रखते हैं, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो संविधान का कस्टोडियन है और संविधान वो लोकतंत्र का कस्टोडियन है। इस संविधान के द्वारा लोकतंत्र जिंदा रहता है और संविधान को जिंदा रखने का काम, उसकी रक्षा करने का काम, इनडायरेक्टली लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम ये सर्वोच्च न्यायालय का है। सर्वोच्च न्यायालय अगर उस अपनी भूमिका को नहीं पूरी कर पाएगा तो लोकतंत्र भी मर जाएगा, संविधान भी मर जाएगा और आजादी भी खत्म हो जाएगी। किसी तरह की कोई तानाशाही देश में आ जाएगी, ये बड़ा सवाल है। तो अभी जो सवाल है, अभी आपने देखा कि अमेरिका में, जो कल भी शायद मेरी आपकी बात हो रही थी, कि उन्होंने जन्म के आधार पर राष्ट्रीयता का सवाल पर अपना एक ऑर्डर कर दिया राष्ट्रपति ने, लेकिन सेल्फ कॉग्निजेंस लेकर के वहां की जज ने उसको तत्काल खारिज कर दिया, उस पर रोक लगा दी चंद दिनों के लिए, उस पर आगे जो फैसला होगा बाद में होगा। तो और जगहों की अदालतें ऐसा करती हैं। यहां पर देखना पड़ेगा कि संजीव खन्ना इस सवाल पर सामने आते हैं कि नहीं आते हैं, उतनी तेजी से मजबूती से आते हैं कि नहीं आते हैं। ये लोकतंत्र का सवाल है, जनता की विश्वसनीयता का सवाल है, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का सवाल है, चुनाव की विश्वसनीयता का सवाल है। इन सारी चीजों को दिमाग में रख करके अगर जस्टिस खन्ना न्याय करेंगे तो उनका न्याय एक व्यापक होगा, बृहद होगा, दूरगामी होगा और लोकतंत्र को बचाने वाला होगा। लेकिन अगर उन्होंने भी यही कह दिया कि मैं चुनाव आयोग एक ऑटोनॉमस बॉडी है, मैं उसके काम में हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहता, आप जाइए उसी से अपील करिए, तो फिर ये उसी रास्ते पर चल पड़ेंगे जिस रास्ते पर गोगोई चले थे और जिस रास्ते पर अभी अंत में आते आते चंद्रचूड़ साहब चले थे। अभी तो इंतजार करना पड़ेगा विनीता जी कि इनकी सुनवाई में इनका क्या रुख आता है और ये क्या निर्णय लेते हैं। पर उम्मीद करनी चाहिए कि जस्टिस खन्ना ने अभी नया नया चार्ज संभाला है और उनको पता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ की कितनी बदनामी हो रही है और कितने उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। अगर उन सवालों से वो बचना चाहते हैं और कुछ उन जजों की श्रेणी में अपना नाम लिखाना चाहते हैं जिनके कारण सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा बरकरार है और जिनके कारण लोग सर्वोच्च न्यायालय को अच्छी निगाह से देखते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके फैसले पर उस तरीके के आएंगे, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। जी विनीता। सर, ईवीएम कई बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, अब की बार खास इसलिए क्योंकि अब इनकी अध्यक्षता में, संजीव खन्ना की अध्यक्षता में इस मामले पर सुनवाई होगी। नहीं, इसीलिए खास नहीं है, खास इसीलिए नहीं है, खास ये इसलिए भी है कि इस बार बड़ा टेक्निकल इशू उठ गया है। इस बार चारों टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करके, बर्न यूनिट वगैरह का इस्तेमाल करके ये कहा गया है कि इसका क्या तरीका हो कि ये पारदर्शी बन सके, इस पर भरोसा किया जा सके, उसका प्रोटोकॉल तय किया जाए। ये एक बड़ा मुद्दा, टेक्निकल मुद्दा उठ गया है, इससे आसानी से बच के निकलना आसान नहीं होगा विनीता जी। सर ठीक है, आसान नहीं होगा, लेकिन ये कई बार मामला गया है और ये मामला जाने के बाद कई बार सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया है कि भाई कितनी बार आप बार बार आएंगे यहाँ पर ये मामला लेके। चंद्रचूड़ की जब सीजीआई थे तो इस तरह की बातें हो रही थी, लेकिन अब की बार जो है सीजीआई संजीव खन्ना के सामने थोड़ी तस्वीर अलग है। 1.5 साल का कार्यकाल है, इस बीच में हो सकता है कि वो कोई ऐसे बड़े फैसले कर दे
जो कि बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो क्या आपको लग रहा है कि अभी हाल ही में कुछ ऐसे फैसले हुए भी हैं, ईडी को भी क्लास लगाई गई है अच्छी खासी, ईडी को भी उतना इजी गो नहीं हो रहा, ईडी की अच्छी फटकार लग चुकी है। उधर दूसरी तरफ जैसा मैंने आपको कहा भी कि पहले से ही यहाँ पर कुछ चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के भी बात हुई है, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के भी जिस तरह से कंट्रोल करने की बात केंद्र कर रहा था वो भी टक्कर में है। तो तमाम तरह के मामले ऐसे सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी तक अडानी वाला मामला या कोई इस तरह की चीजें नहीं गई है कि तस्वीर और साफ हो सके, लेकिन आपको लगता है ईवीएम के मामले पर ये तस्वीर इतनी साफ तो जरूर हो जाएगी कि ये कहा जा सकता है कि सीजीआई खन्ना की ट्रांसपेरेंट इमेज एक निकल के आए, क्योंकि अगर नहीं आई तो फिर वो भी फंस जाएंगे, क्योंकि नहीं आने के पीछे कई दो तरह के खेमे हैं। एक कहेंगे कि देखिए ईवीएम पर इन्होंने फैसला अगर सुना दिया तो कहेंगे देखिए, कुछ लोग तो तारीफ करेंगे, कुछ कहेंगे कि ये दूसरी तरफ चले गए। तो और अगर इन्होंने ईवीएम पर फैसला नहीं सुनाया तो पहले से ही जो लोग चंद्रचूड़ और रंजन गोगोई के लिए बोल रहे हैं, उसी तरह से फेहरिस्त में संजीव खन्ना को भी लाके खड़ा कर दिया जाएगा। और पहले ही चंद्रचूड़ ये बात कह चुके हैं कि खबरों की और सोशल मीडिया का प्रेशर इतना ज्यादा आ रहा है कि जजेस ढंग से न्याय नहीं कर पा रहे हैं। विनीता, जनता को कई तरह से न्याय मिलते हैं। उन देशों में क्रांति नहीं होती है जिन देशों में जनता को अपना गुस्सा निकालने का हक होता है, धरना प्रदर्शन आंदोलन रैली करने का हक होता है। वो करके जनता का गुस्सा निकल जाता है। जनता सोचती कि हमने अपनी बात कह दी। फिर उसके बाद वोट डालने का हक होता है। वोट डाल करके जनता कहती है कि ठीक है, हमने सरकार के खिलाफ गुस्सा निकाल दिया। लेकिन सरकार के खिलाफ गुस्सा निकाला और सरकार नहीं बदली, वो गुस्सा बरकरार रहता है। फिर उसके बाद आती है अदालत, सर्वोच्च अदालत। फिर तीसरा जगह वो है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे गुस्से का ध्यान रखा, हमें गुस्सा था, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, हमने जिसको वोट डाला था उसको वोट नहीं पड़ा, जिसको नहीं डाला था उसको पड़ गया, धरना प्रदर्शन हमको करना दे दिया गया। अब सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर है कि वो निर्णय दे। अगर वो भी निर्णय नहीं देगा, बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में यही तो हुआ कि वहां सर्वोच्च न्यायालय ने भी न्याय देना बंद कर दिया। और जब सर्वोच्च न्यायालय ने भी न्याय देना बंद कर दिया, सरकार सुन नहीं रही थी, पुलिस गोली चला रही थी, धरने प्रदर्शन पर रोक लग गई थी, तो एक दिन गुस्सा फूट पड़ा। वो चाहे लंका हो चाहे बांग्लादेश हो, जब एक दिन गुस्सा फूटता है तो जब नौजवान और देश की जनता सड़क पर निकल आती है, फिर उसके परिणाम वही होते हैं जो श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ। मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि मेरे भारत देश में उस तरह का गुस्सा फूटे और उस तरह के हालात पैदा हो। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा, तो ये चुनाव आयोग को भी नहीं चाहना चाहिए, ये सर्वोच्च न्यायालय को भी नहीं चाहना चाहिए कि जनता को गुस्सा बढ़ता चला जाए और जनता को लगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा, न्याय नहीं हो रहा है। न्याय होना और न्याय होता दिखना, ये दोनों जरूरी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि संजीव खन्ना जी न्याय होते हुए न्याय करेंगे भी, और न्याय होते हुए दिखे ऐसा भी करेंगे और अपने सम्मान को बरकरार रखेंगे और सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च पद के सम्मान को बरकरार रखेंगे। इसकी उम्मीद करते हैं हम लोग। मुझे भी उम्मीद है शायद उनको ऐसा करना चाहिए। क्योंकि अब ईवीएम के एक एक हिस्से की जिस तरह से बात की जा रही है, उसके हर पार्ट को लेकर के हरियाणा की तरफ से जो हरियाणा में हुआ, तो उसको लेकर के लगातार यहाँ पर चुनौती दी जा रही है। तो आपको लग रहा है कि ये एक तरफा मामला ना होकर के इस बार कुछ अच्छी खबर आ सकती है? विनीता, इस बार मैंने कहा नहीं, टेक्निकल इशू फंस गया है। इस बार जिस आदमी ने भी राय दी है और जिस वकील ने राय दी है, जिस टेक्निकल आदमी ने राय दी है, इन चारों चीजों को अलग अलग करके उसकी ट्रांसपेरेंसी की बात हुई है और नितांत ये टेक्निकल, ये पूरी बहस ही टेक्निकल उस पर पहुंच गई है। और इस टेक्निकल बहस को इतनी आसानी से टाला नहीं जा सकता। ये कहना कि वोटों में हेराफेरी हो गई, हमको हरा दिया, हम जीत रहे थे, वोट हमारे थे उनको पड़ गए, वो एक अलग तरह की बात हुई। लेकिन ये इशू बिल्कुल टेक्निकल इशूज बन गया है और इस टेक्निकल इशू पर निश्चित तौर पर बहस भी बहुत टेक्निकल होगी। और इससे आसानी, अगर गणित का सवाल आ जाए तो गणित का सवाल में 2 दूनी 4 ही होगा, 2 का 2 में भाग देंगे 0 ही आएगा। ये गणित का सवाल बन गया, विज्ञान का सवाल बन गया है। ये खाली समाज विज्ञान का सवाल, मनोविज्ञान का सवाल नहीं है कि आप दाएं बाएं करके निकल जाइए। इसलिए मुझे लगता है कि अब बहस भी सुनने लायक होगी, बहुत अच्छी बहस होगी और इस बहस से निश्चित तौर पर जो भी जजमेंट निकल के आएगा वो देश के हित में होगा, लोकतंत्र के हित में होगा। जी विनीता। जी सर, बिल्कुल हित में ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोकतंत्र के हित में होगा तो इस देश में लोकतंत्र लंबे वक्त तक अच्छे से चलता रहेगा, जिसकी सेहत अच्छी होना जरूरी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।